देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आजादी के जश्न के साथ साथ देश की राजनीति में भी कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और विकसित भारत से लेकर आत्मनिर्भरता, युवाओं, महिलाओं, तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा तक कई मुद्दों पर सरकार का विजन सामने रखा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस ने महिला आरक्षण और सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है और इसी के साथ एक और बड़ा मुद्दा है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। आखिर लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत में चिंता क्यों है? महिला आरक्षण पर सरकार और विपक्ष आमने सामने क्यों है? और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को 2029 की राजनीति के नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में आपको देश की राजनीति की एक एक बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। जानकारी दे कि 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीन से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का भाषण करीब 75 मिनट का रहा और इसमें विकसित भारत 2047 को सबसे प्रमुख लक्ष्य के तौर पर सामने रखा गया। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को अब छोटे सपनों से आगे बढ़कर बड़े लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक, रेलवे, सेमीकंडक्टर और डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी क्षमता को और मजबूत करेगा। भाषण में युवाओं को खास महत्व दिया गया। एआई और नई तकनीकी के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण करने की बात कही गई। सरकार का संदेश साफ दिखाई दिया, युवा शक्ति प्लस तकनीक प्लस आत्मनिर्भरता इज इक्वल टू विकसित भारत। तो वही दर्शकों, स्वतंत्रता दिवस समारोह की एक खास बात रही वंदे मातरम। इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाल किले के समारोह में इसे विशेष स्थान दिया गया। राष्ट्रगीत की धुन के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का माहौल और भी खास हो गया। वंदे मातरम को लेकर पिछले कुछ समय से संसद और देश की राजनीति में भी बहस हो रही है, इसलिए आज लाल किले से इसका विशेष आयोजन राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की अपील की। महिला आरक्षण कानून 2023 में संसद से पारित हुआ था, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। आज प्रधानमंत्री ने महिला प्रतिनिधित्व को देश की जरूरत बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। यानी सरकार की तरफ से महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में दिखाई दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के महिला आरक्षण संबंधी बयान पर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि महिला आरक्षण कानून संसद से पास होने के बावजूद इसके वास्तविक क्रियान्वयन में देरी हो रही है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। यानी स्वतंत्रता दिवस के मंच से प्रधानमंत्री का संदेश सामने आया है और उसके कुछ ही समय बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि यह राजनीतिक बहस का भी बड़ा विषय बनने वाला है। तो वही दर्शकों, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच राजनीतिक टकराव लगातार जारी है। संसद के मानसून सत्र में भी दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। बीजेपी ने राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और मुद्दों को बदलने का आरोप लगाया। तो वही बीजेपी पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष के नेता लगातार अपना मुद्दा बदल रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है। यानी संसद के अंदर और बाहर बीजेपी बनाम कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई लगातार तेज हो रही है। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस में नक्सलवाद और माओवादी विचारधारा का भी मुद्दा सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सशस्त्र माओवादी हिंसा कमजोर हुई है, लेकिन उन्होंने वैचारिक स्तर पर मौजूद खतरे को लेकर भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री के भाषण में इस्तेमाल किए गए दिमागी नक्सल शब्द पर कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आलोचना करने वालों को भी अलग अलग लेबल से निशाना बनाती है। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। तो वही दर्शकों, अब बात उस मुद्दे की जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति को काफी प्रभावित कर सकता है, वह है लोकसभा सीटों का परिसीमन। परिसीमन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों और सीटों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व का पुनर्गठन। 2026 में परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों ने देश की राजनीति में बड़ा विवाद पैदा किया है। विपक्ष का सवाल है कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण होता है तो दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। कुछ विश्लेषणों में ये अनुमान सामने आया है कि मौजूदा सीट संख्या को आधार माना जाए तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 79 और बिहार की 40 से 46 हो सकती है। वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की हिस्सेदारी घटने की आशंका और बहस चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर जो आशंकाएं हैं उनमें कई गलतफहमियां हैं। यानी वजह है कि परिसीमन अब सिर्फ संवैधानिक या चुनावी प्रक्रिया का मुद्दा नहीं रहा, यह सीधे सीधे उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीतिक बहस से जुड़ता जा रहा है। तो वही दर्शकों, राहुल गांधी परिसीमन के प्रस्तावों का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव किया जा रहा है। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष की मांग है कि परिसीमन के साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व, ओबीसी प्रतिनिधित्व और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाए। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि परिसीमन संविधान और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आने वाले महीनों में टकराव और बढ़ सकता है। तो दर्शकों, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, विकसित भारत 2047 का रोड मैप, महिला आरक्षण पर नई राजनीतिक बहस, राहुल गांधी और बीजेपी के बीच बढ़ता टकराव, परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत की चिंता और 2029 की राजनीतिक तैयारियों के संकेत। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष इन मुद्दों को किस तरह जनता के सामने रखते हैं। आपको आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। दर्शकों, अगर आपको देश की राजनीति की ऐसी ही तेज, तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण खबरें पसंद आती है तो MDR न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।